नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मअज़्ज़ज़ सामिईन, पहले एक मरतबा मैंने हक़ ख़तीब साहब के मुतल्लिक़ एक तफ़सीली वीडियो पैगाम मैंने छोड़ा था, जिसमें मैंने उनका नसब भी बयान किया था और उनके तरीक़ाकार से जो इख्तलाफ़ थे वो भी वाज़ेह किए थे। कल रात हक़ ख़तीब साहब की कुछ वीडियोज़ नज़र से गुज़री हैं, जिसमें कुछ शिरकिया कलिमात वो कहते हैं। एक मुरीद से या एक मरीज़ से वो इंटरव्यू करते हुए पूछते हैं कि जी आपको शिफ़ा किसने दी, तो वो आगे से जवाब देते हैं कि सरकार ये शिफ़ा आपने दी है। तो हक़ ख़तीब साहब उसकी बिल्कुल भी नफ़ी नहीं करते। और दूसरी वीडियो में मैंने देखा कि हक़ ख़तीब साहब की ज़ुबानी वो ख़ुद कह रहे हैं कि मैं किसी ऐसे आदमी को शिफ़ा नहीं दूँगा जो ख़त्म नबूवत का मुनकर है। बात तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि जो ख़त्म नबूवत का मुनकर है उसके लिए जो सख्ती है वो काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ़ है, लेकिन कि मैं शिफ़ा नहीं दूँगा ये बात गलत है, ये शिर्क के ज़ुमरे में आती है। और इन रब्बिक लशिर्कुन अज़ीम, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना ये शिर्क है, ये गुनाह कबीरा है और बहुत बड़ा गुनाह है। फिर जो बड़े बड़े औलिया अल्लाह गुज़रे हैं, जो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन, हज़रत पीर नसीर साहब, हज़रत मेहर अली शाह साहब, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, क्या उन बुज़ुर्गों का तर्ज़ ज़िंदगी यही था? क्या उन बुज़ुर्गों का दावा यही था? और फिर हक़ ख़तीब साहब बरमला ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का वली हूँ, मैं अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा हूँ। क्या किसी बुज़ुर्ग ने, क्या किसी अल्लाह वाले ने ये दावा किया कि मैं अल्लाह का वली हूँ? क्या किसी एक बुज़ुर्ग से ये साबित कर दें कि उसने कहा हो कि मैं अल्लाह का वली हूँ और ख़ुद को अल्लाह का वली साबित किया हो? बल्कि बुज़ुर्गों का मामूल तो ये होता है, क्योंकि उनके अंदर नफ़सानियत नहीं होती, वो अपना आप मिटा देते हैं, ख़ुद को मिटा देते हैं। और अगर उनको कोई कहे भी कि हज़रत आप तो अल्लाह के वली हैं, आप तो बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी, हम अल्लाह के वली नहीं हैं, हम बुज़ुर्ग नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर नफ़सानियत नहीं होती। जो शख्स ख़ुद को कुछ समझता है, वलीउल्लाह समझता है, हकीकत में वो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह या फिर हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह का एक माक़ूला है, फ़रमाते हैं कि तू अल्लाह का वली बनता फिरता है और तू अपने आप को अल्लाह का वली कहलाता है, या तू अपने आप को अल्लाह का वली समझता है, पहले तो इंसान तो बन जा। अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये बुज़ुर्गों का तरीक़ा नहीं है, बुज़ुर्गों में से, औलिया अल्लाह में से किसी ने ये तर्ज़ इख्तियार नहीं किया, जहाँ तक इलाज के ताल्लुक़ है या एक मुआलिज की हैसियत से अगर हक़ ख़तीब साहब काम कर रहे हैं, तो एक मुआलिज की हैसियत से भी वो ये दावा नहीं कर सकते कि शिफ़ा मैं देता हूँ और शिफ़ा देने वाली ज़ात मैं हूँ, या मैं किसी को शिफ़ा दूँगा या मैं किसी को शिफ़ा नहीं दूँगा। ये वो क़तअन इस चीज़ का इख्तियार नहीं रखते हैं। अगर कोई हिंदू हमारे पास आ जाए, ईसाई आ जाए, यहूदी आ जाए, कोई भी आ जाए, हमारे पास आ जाए, उसको फ़ायदा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको शिफ़ा दी, बल्कि शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। दूसरी चीज़, अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू के पास चला जाए, किसी मुशरिक के पास चला जाए, किसी बदकार ज़ानी के पास चला जाए, अगर उसको शिफ़ा हो जाती है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो शख्स दुरुस्त है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी शिफ़ा वहाँ लिखी हुई थी, तो उसको वहाँ से शिफ़ा मिल गई है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे अक़ायद से बचें, ऐसे लोगों से बचें जो शिरकिया अक़ायद रखते हैं। और मैं फिर एक मरतबा पिछली वीडियो में मैंने इल्तिजा की थी कि आप अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बदलें। आपको किसी शेख की ज़रूरत है, आप किसी ऐसे शेख के, अपने आप को किसी शेख के सुपुर्द करें जो आपकी इस्लाह करे और आपको एक मसनद पर बैठे हैं, एक गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं, ताकि आप इस काबिल हो जाएं, क्योंकि आपको फॉलो करने वाले हज़ारों लोग हैं, आपकी तर्ज़ ज़िंदगी को देखने वाले हज़ारों लोग हैं। आपकी मिसाल आज एक सफ़ेद कपड़े की मानद है। अगर आपके ऊपर कोई दाग नज़र आएगा तो वो नुमाया नज़र आएगा। वो सिर्फ़ एक हक़ ख़तीब के लिए नहीं है, बल्कि वो उस मसनद का मसला है, वो इस सिलसिला नक्शबंदिया का मसला है। और देखने वाला
اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو وہ اس گدی کے اوپر اٹھائے گا، ان بزرگوں کے اوپر اٹھائے گا، اس سلسلے کے اوپر اٹھائے گا۔ اس لیے آپ کی، میری، بلکہ جو بھی لوگ گدی نشین ہیں، گدی پہ بیٹھ رہے ہیں یا کسی سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے طرز زندگی ایسے ہونا چاہیے، ہماری زندگیاں ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اللہ کے قریب ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت بڑھے، نہ کہ وہ متنفر ہوں، نہ کہ آپ کا شاہانہ انداز دیکھ کر وہ دین سے متنفر ہو، وہ تصوف سے متنفر ہو، وہ درگاہوں سے متنفر ہوں۔ بلکہ آج ایک حق خطیب صاحب کے پیچھے اگر ایک اینکر اقرار الحسن نام کے جو ہیں وہ پڑ گئے ہیں، تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کا تعلق تصوف سے ہے، اور تصوف میں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی، تصوف میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ تصوف میں اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو زمین بوس کرنا پڑتا ہے، اپنی نفسانیت کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے۔ جب نفس مر جائے پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے نفس کے پجاری بنے رہیں گے تو کسی کی کیا اصلاح ہم کریں گے، ہم کسی کو کیا رستہ دیں گے جب ہم خود ہی رستے سے بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، ایسی جگہوں کا رخ ہرگز نہ کریں، ایسی جگہوں پہ ہرگز نہ جائیں جہاں آپ جا کر بجائے اس کے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوں، بجائے اس کے کہ آپ وہاں سے متنفر ہوں، دین سے متنفر ہوں، ایسی جگہوں کا رخ ہرگز نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں ایمان کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، اور آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اٹھائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔